नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। मैं पंकज सिंगटा। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। यूपी का दुल्हा हिमाचल की दुल्हन, पंडित ने ऑनलाइन करवाई शादी, गूगल मीट से परिजनों ने दिया आशीर्वाद। हिमाचल के चंबा में 2 बार कोरोना को हराकर लोगों की सेवा कर रहा चिकित्सक दंपति। हिमाचल में बारिश का कहर, चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रही कि कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना ही होगा। चंबा में स्थापित होगा ऑक्सीजन प्लांट, रोजाना रिफिल होंगे 100 सिलेंडर। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 51 मरीजों ने तोड़ा दम, 3733 नए मामले। अगले आदेश तक रहेगा प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, लॉकडाउन पर होगा मंथन। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार, पिछले 24 घंटे में 3.57 लाख नए मामले, 3449 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते सब कुछ बदल गया है। जिंदगी जीने के हर तरीके में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि शादी के तरीके भी बदल गए हैं। अब स्मार्ट शादियां होने लगी हैं और ऑनलाइन शादियां हो रही हैं। ताजा मामला मंडी जिले से जुड़ा है। हालांकि शनिवार शाम को यूपी के ग्रेटर नोएडा 14 एवेन्यू गॉड सिटी में अनूठी ऑनलाइन शादी हुई। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के मोहित चौहान और हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली प्रतिभा ठाकुर ने अलग उदाहरण पेश किया है। मोहित और प्रतिभा दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और दोनों ने ऑनलाइन शादी की। इस दौरान ना तो दूल्हे व दुल्हन के परिजन मौजूद रहे और ना कोई रिश्तेदार। दोनों के माता पिता, रिश्तेदारों ने वर्चुअल ही रस्में और 7 फेरे देखे। गूगल मीट से जुड़कर सभी ने ऑनलाइन ही वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। अहम बात है कि पंडित ने भी ऑनलाइन फेरे करवाए और मंत्र पढ़े। मोहित चौहान और प्रतिभा पिछले 5 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी शादी 30 अप्रैल को तय हुई थी और 50 रिश्तेदारों के साथ बारात हिमाचल जानी थी, लेकिन कोरोना बढ़ने के कारण 10 लोगों का शादी में एकत्रित होना भी सही नहीं लगा। 28 अप्रैल को घर वालों के साथ विचार विमर्श करके वर्चुअल शादी करने का फैसला लिया। 28 अप्रैल को फिर से मुहूर्त निकलवाया। 1 मई को दोपहर 1 बजे शुभ मुहूर्त पर दोनों ने फ्लैट में 7 फेरे लेकर शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। इस दौरान पंडित, माता पिता और अन्य मेहमान ऑनलाइन शादी में शामिल रहे। कोरोना महामारी के समय बहुत लोग सामने आए हैं जो लोगों के लिए मिसाल बने हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ऐसा ही दंपत्ति है जिन्होंने 2 बार कोरोना पर जीत पाई और चिकित्सक दंपत्ति दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहा है। खुद दोनों 2 बार संक्रमित हो चुके हैं। दोनों बार कोरोना से जंग जीतने वाला ये दंपत्ति फिर से लोगों की सेवा में जुट गया है। चिकित्सक राहुल नरूला 1 वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेल में तैनात है। पत्नी श्वेता सेठी मेडिकल कॉलेज चंबा में माइक्रोबायो डिपार्टमेंट में कोरोना योद्धा की भूमिका अदा कर रही है। डॉक्टर राहुल नरूला पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। राहुल ने बताया कि कोविड महामारी की चपेट में बीते वर्ष सितंबर माह में आए थे। लक्षण दिखने पर बिना समय गंवाए होम क्वारंटाइन हो गए। कुछ ही दिनों बाद वह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर भयावह है। जनवरी माह में फिर से वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी भी इस संक्रमण से नहीं बच पाई। राहुल की हालत गंभीर होने पर उन्हें डलहौजी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। उनकी पत्नी क्वार्टर में ही होम क्वारंटाइन हो गई। अब दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है और जनसेवा में जुट गए हैं। दोनों ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड महामारी को हल्के में ना ले। कोरोना का प्रभाव जानलेवा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर कहर बरसाया है। सोमवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह तक जमकर बरसी है। आलम यह है कि चंबा जिले में बादल फटा है और इसमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह चंबा जिले के विकासखंड महला के ग्राम पंचायत कुनेड में बादल फटा है। इस दौरान लोगों की फसलों सहित जमीन पानी में बह गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है। किलोट पंचायत में भी बारिश से भारी नुकसान होने का समाचार मिला है। वहीं चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी कलसुई के पास बाधित हो गया है और इससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। शिमला में सोमवार को लगातार दूसरे दिन शाम होते ही बादल झमाझम बरसे। मंडी और कांगड़ा के पालमपुर में झमाझम बारिश से गेहूं की फसल खेतों में ही भीग गई। कुल्लू की सैंज घाटी के मनाउगी गांव में सोमवार दोपहर बाद हुई एकाएक बारिश से पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। मनाउगी और तुंग गांव को जोड़ने वाली पुलिया मलबे के साथ बह गई।
भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लगाना ही होगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले कई दिनों से हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में कोरोना की हालत को देखते हुए वैश्विक डॉक्टरों ने भी भारत को पूरी तरह शटडाउन करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने मंगलवार यानी 4 मई को ट्वीट किया, भारत की सरकार ये नहीं समझ रही है कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका अब देश में पूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाए। भारत सरकार की निष्क्रियता कई निर्दोष लोगों की जान ले रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के बचत भवन में अधिकारियों के साथ जिले में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की आवश्यकता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला के कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा अधोसंरचना सुनिश्चित करेगी। वहीं चंबा में ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना होगी और रोजाना 100 सिलेंडर रिफिल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में जिले में कुल 713 सक्रिय कोविड रोगियों में से केवल 68 रोगी अस्पताल में भर्ती है और अन्य होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिला प्रशासन को किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जिले में बिस्तरों की क्षमता को 200 तक बढ़ाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य को अतिरिक्त डी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि चंबा में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट 1 सप्ताह के भीतर क्रियाशील हो जाएगा। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करेगी। इसके लिए आउटसोर्स के आधार पर तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा को पर्याप्त स्टाफ और उपकरण प्रदान कर सुदृढ़ बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 51 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पहली बार प्रदेश में मौत का आंकड़ा 50 के पार गया है, जिसमें जम्मू संभाग से 35 और कश्मीर में 16 मरीजों की मौत हुई है। अकेले जीएमसी जम्मू में 24 मरीजों ने जान गंवाई है। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,733 नए मामले सामने आए हैं। नए संक्रमित मामलों में कश्मीर से 2,439 और जम्मू संभाग से 1,296 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 34,567 हो गई है। हालांकि प्रदेश में 1,536 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जीएमसी जम्मू में 24 मरीजों की मौत हुई है। गांधीनगर अस्पताल में 2, राजौरी जीएमसी में 2, डोडा जीएमसी में 1, सीडी अस्पताल में 1, जीएमजीएस में 1, रामबन जिला अस्पताल में 1 मरीज की मौत हो गई है। पुंछ जिला अस्पताल में 1 व 3 मरीज घर पर ही मृत पाए गए। वहीं श्रीनगर के सीडी अस्पताल में 1, रिकम्स सौरा में 6, एसएमएचएस में 4, कुपवाड़ा सीएचसी में 1 और कुलगाम व सोपार अस्पतालों में 1-1 मरीजों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इसी के साथ मरीजों की मौत का आंकड़ा 2,421 पर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रदेश के सभी 20 जिलों में अब 60 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वर्तमान हालात की समीक्षा करने के बाद प्रदेश प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी कमेटी ने सभी जिलों में सप्ताह के हर शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रखने का निर्णय लिया है। कमेटी ने प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना वार्षिक परीक्षाओं के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला बुधवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होटल पीटर हॉफ में बुधवार सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन लगाने पर भी मंथन हो सकता है। वहीं निजी बस ऑपरेटरों ने मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है उस पर भी चर्चा होगी। शिक्षण संस्थानों को 10 मई के बाद भी बंद रखने का बैठक में फैसला होगा। इसके अलावा बंदिशों के भी कड़ा होने के आसार हैं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रखने के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई के फैसले का इंतजार किया जाएगा। परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक में कॉलेजों की परीक्षाओं के आयोजन पर भी फैसला होगा। कोरोना महामारी के चलते फिलहाल 17 मई तक राज्य शिक्षा बोर्ड और कॉलेज परीक्षाएं स्थगित हैं।
बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी टीकाकरण अभियान में शिक्षकों की सेवाएं लेने के फैसले की समीक्षा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मंगलवार को कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,82,833 हो गई है। वहीं इस अवधि में 3,449 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 2,22,408 हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की बढ़ती संख्या से है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस वक्त 34,47,133 मरीज एक्टिव अवस्था में हैं। इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देश के तहत ये होम आइसोलेशन में है। देश में 1 मई को संक्रमण के रिकॉर्ड 4,01,993 नए मामले सामने आए थे। वहीं 2 मई को 3,92,488 मामले सामने आए थे, जबकि 3 मई को 3,68,147 मामले दर्ज किए गए थे। यानी अकेले मई में 15,19,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अप्रैल में कुल 66 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,66,13,292 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to Impact.